कोटद्वार में सड़क हादसा हुआ है। यहां पर सतपुली के कुल्हाड़ बैंड के पास मैक्स गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 9 यात्री घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने खाई से घायलों का रेस्क्यू किया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि सभी यात्री अपने गांव से हरिद्वार के लिए जा रहे थे। इस दौरान कुल्हाड़ बैंड पर मैक्स हादसे का शिकार हो गए। तो देख सकते हैं आप हादसे के बाद की ये तस्वीरें। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सतपुली से हरिद्वार जाते वक्त ये हादसा हुआ है। खाई में गिरी है मैक्स गाड़ी। सियानी से हरिद्वार के लिए जा रही थी, वहीं कुल्हाड़ बैंड के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर के नीचे खाई में गिर गई, जहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। उसमें लगभग 9 लोगों की संभावना जताई जा रही, जिनको जो कि घायल हैं। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। उन सभी को हंस अस्पताल चमोली सैंड भेजा गया है। रुद्रप्रयाग जिले में कल हुए भीषण सड़क हादसे में घायल 12 लोगों का इलाज जारी है। रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश एम्स में घायलों का इलाज चल रहा है। कल हुए हादसे में कुल 14 लोगों की मौत हो गई है। टेम्पो ट्रैवलर में कुल 26 लोग सवार थे, जिसमें 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे के समय 7 घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया गया था, जिसमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में इलाज उनका चल रहा है और वहां पर भी इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में सड़क से करीब 400 मीटर नीचे गहरी खाई में एक टेम्पो ट्रैवलर नदी में गिर गया था। हादसा इतना भयानक था कि ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए। राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ऋषिकेश एम्स पहुंचकर घायलों के बारे में जानकारी ली। एम्स में एयरलिफ्ट कर 7 गंभीर घायलों को लाया गया था, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 घायलों को एम्स में इलाज उनका जारी था। सीएम धामी ने कहा कि घायलों को पूरा इलाज दिया जा रहा है। हर प्रकार की सुविधा राज्य सरकार द्वारा इलाज में दी जाएगी। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है जो ज़रूरी है, सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है, उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो, उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दुर्घटना में लापरवाही सामने में आई तो कोई कार्रवाई होगी? उसकी जाँच के आदेश देंगे। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देखने की सुरक्षित में है? उपचार में टीम बनाई गई है कोई? नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है, यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम और सब काम कर रही है। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे के बाद सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि अधिकारी लापरवाही छोड़ें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों की फिटनेस की ठीक से जांच हो। लाइसेंस जारी करने से पहले ड्राइवरों का टेस्ट लिया जाए। ग्रीन कार्ड जारी करने में सावधानी बरती जाए। ओवर स्पीड और ओवरलोड पर एक्शन लिया जाए। साथ ही नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। टिहरी में चारधाम रूट पर अभी भी कई जगहों पर स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते चारधाम यात्रियों के साथ ही आम यात्रियों को भी परेशानी होती है। प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा मामले में प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई है और मानसून से पहले ट्रीटमेंट काम पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऋषिकेश बद्रीनाथ रूट पर अभी भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर स्लाइडिंग जोन है। कई जगह पर मलबा रोड पर गिरा हुआ है और कई काम सेफ्टी मेजर से अभी भी अधूरे पड़े हैं। हादसों का खतरा बना हुआ है। ली है जहां इनके स्तर को ये करेंगे, बाकी जहां सरकार और शासन के स्तर का उसमें हम बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की इसमें आने वाले टाइम पे इसकी दिक्कत ना हो।
उत्तरकाशी के गंगा और यमुना घाटी के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैला है। मुखेम, डूंडा, धरासू रेंज के घाटी में जंगल रात भर जलते रहे और मुख्यालय के पास जंगलों की आग बेकाबू नजर आई। उत्तरकाशी के कई रेंज से आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। वन संपदा को लगातार नुकसान हो रहा है। वन्य जीवों पर भी खतरा बना हुआ है। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से लगातार जंगल जल रहे हैं और किस तरह का नज़ारा है जनपद उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय से हम आपको दिखा सकते हैं। जिला मुख्यालय के आसपास पूरी तरह से जो धुएं का गुबार है वो फैला हुआ है और चारों तरफ धुआं दिख रहा है और जो गांव पड़ते हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे। तो ये हालात पूरे जनपद के गंगा और यमुना घाटी में है। लगातार दोनों ही घाटी में जो जंगल है जल रहे हैं और जिससे जो धुएं का गुबार है वो चारों तरफ फैला हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं मुखेम रेंज में इस समय किस तरह से भीषण आग लगी हुई है। वो जो जंगल है धू के जल रहे हैं। तो और प्रचंड गर्मी के बीच जिस तरह से जंगल जल रहे हैं उससे जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ तक कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो वन संपदा है, लाखों की वन संपदा को लगातार नुकसान हो रहा है। जो वन्य जीव है उन पर भी संकट गहराया हुआ है और लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, प्रचंड गर्मी, उसके बीच में जिस तरह से आग लगी हुई है वो जो स्थानीय लोग हैं उनके स्वास्थ्य पे भारी पड़ रहा है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। गंगा दशहरा के पर्व पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर की पैड़ी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हैं और इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। कई विशेष ज्योतिषीय संयोग इस बार बन रहे हैं, इसलिए गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से भी किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 10 जोन और 26 सेक्टर में बांटा गया है। ट्रैफिक जाम को देखते हुए डायवर्जन प्लान भी लागू है। मेला अवधि के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है। शाम तक लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के हर की पैड़ी पर पहुंचने की उम्मीद है। आज गंगा दशहरा का पर्व था, जो महापर्व है, इसके स्नान के लिए दिल्ली से यहाँ आए हैं। स्नान किया, बहुत अच्छा लगा और स्नान दान के बाद अब दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। शीतल जल बहुत ज़्यादा भीड़ है, हर की पैड़ी पे बहुत भीड़ है और रात भर से ही भीड़ है। हम रात को आए थे तब भी इतनी भीड़ थी, अब भी उतनी ही भीड़। ऐसा लग रहा है देवता स्वयं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। गंगा का अवतरण है आज और आप सभी कुछ ना कुछ दान करें। आज चावल का दान कर सकते हैं और जहाँ पर भी हैं आप माँ गंगा को याद करें। और आज गंगा दशमी का, गंगा दशहरा का महापर्व है और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे महाकुंभ का जो है आयोजन जब होता है तो हरिद्वार में पैर रखने की जगह नहीं होती है। उसी प्रकार का दृश्य प्रातः काल से ही श्रद्धालुओं की तादाद में लगी हुई है और जो कि बहुत ही सुंदर माँ भगवती की कृपा है। गंगा दशहरा का पर्व है आज। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 4 बजे से गंगा स्नान करने का ये सिलसिला जारी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से जो गंगा घाट है, हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड गंगा घाट है या उसके अलावा जो भी गंगा घाट हैं वो पूरी तरह से श्रद्धालुओं से किस तरह से भरे हुए हैं। क्योंकि गंगा दशहरा का जो स्नान है वो एक विशेष, उसमें स्नान करने का विशेष महत्व है और एक साल का बड़ा गंगा स्नान होता है। इसलिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। गंगा स्नान के पर्व को लेकर पूरे मेला क्षेत्र को 10 जोन में बांटा गया है और 26 सेक्टर भी बनाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से। उसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। शाम तक उम्मीद है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस बार गंगा दशहरा पर विशेष संयोग बन रहे हैं, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु पुण्य अर्जित करने के लिए, गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।
गंगा दशहरे के दिन स्वामी रामभद्राचार्य ने भक्तों के साथ हरिद्वार के कनखल स्थित राजघाट में गंगा स्नान किया। इस मौके पर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा, दशहरे के दिन गंगा जी हरिद्वार में आई थी और आज के दिन गंगा में स्नान करने से 10 पापों का नाश होता है। आपको बता दें, स्वामी रामभद्राचार्य राजघाट में गंगा के तट पर श्री राम कथा कर रहे हैं। इसके समापन के अवसर पर उन्होंने गंगा स्नान किया। गंगा दशहरा पर्व पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय श्रद्धालु गंगोत्री पहुंचे हैं। सुबह से गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम में पहुंच रहे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। गंगा दशहरे में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे हुए हैं। मान्यता यह है कि आज ही के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। मां गंगा को आरती और यहां पर धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तप किया था, जिसके बाद गंगा धरती पर अवतरित हुई। वहीं मां गंगा में देवडोलियों को भी स्नान कराया गया और गंगोत्री में राजा भागीरथ की मूर्ति को मां गंगा की डोली में रखकर मंदिर परिसर से गंगा घाट तक झांकी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ की जटाओं से इस धरा पर आई और निरंतर सभी देशवासियों का, क्षेत्रवासियों का, तमाम गंगा भक्तों का जो है उद्धार कर रही है। और आज गंगा दशहरे के पावन पर स्थानीय डोलियों के साथ हजारों की संख्या में लोग गंगोत्री धाम में आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देहरादून में बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है और सुबह 11 बजे से इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें सीएम पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से जिला अध्यक्षों की बैठक होनी है, जिसमें जिला प्रभारी और संयोजक मौजूद रहेंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को कांग्रेस ने आयातित उम्मीदवार बताया है, जो कभी बीजेपी के नहीं थे, लेकिन आते ही उन्हें विधायक का टिकट दे दिया गया। तो ऐसा करके क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है और अपने कैडर को दरकिनार करके विपक्ष को हमले का मौका दे रही है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी हैं, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस से आए राजेंद्र भंडारी को तुरंत विधायक का टिकट देने से कार्यकर्ता नाराज हैं। कर्णप्रयाग में बीजेपी के विधानसभा प्रभारी नवल भट्ट ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की। नवल भट्ट ने लिखा, जो कार्यकर्ता का ना हुआ वो जनता का क्या होगा। मुझ जैसा कार्यकर्ता आज से तुम्हारी हार का मुख्य कारण बनेगा। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से आए तो मंगलौर में बीजेपी के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना हरियाणा के रहने वाले हैं। करतार सिंह भड़ाना ने अब तक एसपी, बीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति की। बीजेपी में शामिल हुए तो हरियाणा के करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने मंगलौर से उम्मीदवार बनाया है। यही वजह है कि कांग्रेस उपचुनाव में खड़े दोनों उम्मीदवारों को आयातित उम्मीदवार बता रही है और बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो बीजेपी में जो आ गया वो बीजेपी का हो गया, फिर कोई फर्क कैसा। भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति पार्टी सदस्य बनता है वो बीजेपी के परिवार का अंग होता है और परिवार के व्यक्ति को हम टिकट देते हैं। आयातित शब्द हमारे कोई प्रयोग हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ही व्यक्ति भाजपा में हो जाता है। नहीं, नवल ने से हमारी कल चर्चा हुई है, माने हमारे मामले से बातचीत की है। कुछ कार्यकर्ताओं का भाव रहता है, उसका कोई टिकट की दावेदार का पक्ष रहता है, इसलिए कुछ बातें आती है, पर कंट्रोल किया जाएगा सब जगह।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड और देश भर में दूसरे दलों के नेताओं को साथ जोड़ा। बड़ी संख्या में उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पार्टी के लिए चुनाव जीतना जरूरी है और जीतने वाले को ही टिकट मिलता है। किसी को खुश करने या संतुष्ट करने की बात का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे विश्व में चर्चा होती है, बात होती है। जीतने की विनिबिलिटी किसमें क्या है? चुनाव हमेशा विनिबिलिटी के लिए लड़ा जाता है, तुष्टीकरण संतुष्टि के लिए नहीं लड़ा जाता, और उस विनिबिलिटी को देखते हुए संगठन ने निर्णय किया है। उत्तराखंड बीजेपी के 2 नेताओं की बात से साफ है, जीत के लिए बीजेपी कोई भी फैसला लेने को तैयार है। उसमें फिर चाहे दूसरी पार्टी से आने वाले को पहले चुनाव लड़ने का मौका ही क्यों न देना पड़े, जो मंगलौर और बद्रीनाथ में हो रहा है। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए राजेंद्र भंडारी का विरोध शुरू हो गया है। पहले कर्णप्रयाग विधानसभा प्रभारी नवल भट्ट ने जहां पर चुनाव हराने की बात कही, अब बीजेपी कार्यकर्ता वीरेंद्र भंडारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं नहीं जानता उन पे भ्रष्टाचार किया उन्होंने, लेकिन हमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने दमन करा है, इनके पुतले दहन करो, इनके मुर्देबाद के नारे लगाओ। हमने वो नारे लगाए, हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश का पालन करा है। लेकिन आज कहा जाए कि उन्हीं व्यक्ति का आप पोस्टर चिपकाएं, आप उनके जय जयकार करें, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी असहज महसूस कर रहे हैं और मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने मेरे क्षेत्र से तमाम कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों का, जनता का, हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है और मैं इस उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करने। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून के सीजन के लिए जंगल सफारी बंद कर दी गई है। पार्क प्रशासन की ओर से सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। मानसून सीजन में हर बार पार्क सैलानियों के लिए बंद किया जाता है और पिछले सालों की तुलना में इस बार ज्यादा बढ़ चढ़कर सैलानी राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क जंगल सफारी के लिए पहुंचे। पिछले साल करीब 17,000 सैलानी पार्क के जंगलों का लुत्फ उठाने पहुंचे थे, जबकि इस बार 22,000 से ज्यादा सैलानियों ने राजाजी टाइगर रिजर्व का रुख किया। सैलानियों की संख्या बढ़ने से पार्क प्रशासन की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। जो कि पिछले साल हमारे पास कुल 16,990 पर्यटन आए थे, तो इस साल वो पर्यटन में बढ़कर संख्या 22,661 हो गई है। इसमें भारतीय भी बढ़े हैं और विदेशी भी बढ़े हैं, और इसका यह है कि यहाँ पे स्टाफ द्वारा जो भी सफारी यूनियन जो हमारे साथ में थी, अच्छा पर्यटकों के साथ व्यवहार किया गया। रामनगर के कॉर्बेट में पर्यटन सीजन खत्म हो गया है। मानसून सीजन के लिए ढिकाला और दुर्गा देवी जोन को बंद कर दिया गया है। इस बार ढिकाला में पर्यटकों को जमकर बाघ के दीदार हुए। वाइल्ड लाइफ और टाइगर के लिए कॉर्बेट पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के बाघ देखने का रोमांच ऐसे में जब वनराज पूरे परिवार के साथ दिखाई दे रहे हो, तो इस रोमांच की कल्पना करना भी मुश्किल है। और हम लोग आज सब ढिकाला जोन जा रहे हैं, जो जिम कॉर्बेट का सबसे फेमस जोन जो है वो ढिकाला जोन है, और जो है आज ये बंद होने वाला है। और देखते हैं हमें टाइगर दिखता है नहीं दिखता, और बाकी लक है। वैसे सबसे ज़्यादा टाइगर इसी जोन में दिखता है। अनुभव बहुत अच्छा रहा है। टाइगर साइटिंग बहुत अच्छे से हो रही है। सरकार ने, एनटीसी ने बहुत अच्छा काम करा है। टाइगर के नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं। अभी भी अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे कब्स अवेलेबल है, प्रेजेंट है। मेरे को बड़ी अच्छी टाइगर की साइट सीइंग हुई है, और मैंने देखा टाइगर्स भी देखे, बच्चे भी देखे, कब्स वगैरह थे उनके साथ, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ मेरा 2 दिन का स्टे था, और बहुत अच्छा मेरे को वो लगा कि अंदर का जंगल वंगल बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया है। उधर कॉर्बेट प्रशासन पर्यटन सत्र के सकुशल खत्म होने पर खुश है।
यहाँ इस बार विदेशी मेहमान भी अच्छी संख्या में आए। इस बार कई वीवीआईपी के साथ ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी कॉर्बेट के ढिकाला पहुँचे थे। देखिए, इस वर्ष जो पर्यटन सत्र रहा इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में हमें टूरिस्ट आए हैं। फॉरेनर्स की संख्या में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लगभग 15,000 से ज़्यादा फॉरेनर्स जो लास्ट ईयर हैं उससे बड़े हुए हैं। सभी को अच्छी साइटिंग्स मिली हैं। कॉर्बेट का ढिकाला जोन अब 15 नवंबर को खुलेगा। तब तक गजराज की चिंगाड़ और वनराज की दहाड़ से पर्यटक दूर ही रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के मिश्र गांव में आजकल रामलीला का भव्य आयोजन हो रहा है। रामलीला के सुंदर मंचन को देखने के लिए दूर दराज से लोग बड़ी संख्या में मिश्र गांव पहुंच रहे हैं और देर रात तक रामलीला का आनंद ले रहे हैं। जिले में रामलीला का मंचन अक्सर अक्टूबर और नवंबर में होता है, लेकिन मिश्र गांव में पिछले 40 सालों से रामलीला का मंचन मई और जून महीने में होता आ रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि इस महीने बच्चों के लिए स्कूल की छुट्टियां रहती हैं और बाहर रहने वाले ग्रामीण बड़ी संख्या में गांव की ओर रुख करते हैं। आजकल जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती है तो तब रामलीला का मंचन किया जाता है और इसका उद्देश्य भी यही है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो राम के आदर्शों पर चले और उनसे कुछ सीख लें। हमारी जो नई पीढ़ी है वो इससे रूबरू हो, तो इसलिए इसका मंचन हम इस माह में करते हैं, क्योंकि बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बूढ़े भी इस समय पे आराम से आ सकते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम नहीं होता है।